बिटसेट इंडिया के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का गेटवे कहलाता है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट बिट्स पिलानी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और यह जो एग्जाम है ये बिट्स के पिलानी हैदराबाद, गोवा और दुबई कैंपस के लिए आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ इसकी अगर बात करें बच्चों तो यह जेई का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है और बिट्स के जितने भी कैंपस हैं वो हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड, वर्ल्ड क्लास लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर और आउटस्टैंडिंग प्लेसमेंट के लिए बच्चों जाना जाता है। तो अगर आप इंडिया के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बिटसेट बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिटसेट की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एप्लीकेशन फी क्या होता है बच्चों, और यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या है। साथ ही साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि इन कैंपस में हाईएस्ट और एवरेज पैकेज कितना देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बिटसेट 2025 के इम्पोर्टेंट डेट्स पर। तो अगर फर्स्ट एक्चुअली ये जो एग्जाम है बच्चों साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो एप्लीकेशन विंडो आपका सेशन 1 का ओपन हुआ था वो आपका 21 जनवरी को ही ओपन हो गया था। लास्ट डेट जो है बच्चों आज यानी 18 अप्रैल 2025 को है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक बिटसेट का फॉर्म नहीं फिलअप किया या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आज आपका लास्ट डेट है। फटाफट जल्दी से आप लोग बच्चों यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ठीक है, और एप्लीकेशन जो करेक्शन का डेट है वो आपका 29 अप्रैल से 1 मई तक है। स्लॉट बुकिंग का जो टाइम है बच्चों वो आपका 13 से लेके 16 मई तक है और एडमिट कार्ड जो आपका रिलीज होगा वो 23 मई को होगा। ठीक है, और बिटसेट सेकेंड सेशन 1 का जो एग्जाम है वो 26 से 30 तक इंडिया के अलग अलग सेंटर्स पे ये जो एग्जाम है वो आयोजित किया जाता है। एप्लीकेशन विंडो सेकंड सेशन के लिए ये 2 बार आयोजित किया जाता है साल में। तो फर्स्ट सेशन जो आपका जनवरी से लेके 18 अप्रैल तक इसका रजिस्ट्रेशन का डेट है और सेकंड सेशन जो आपका विंडो ओपन हो रहा है एप्लीकेशन वो 26 मई को ओपन हो रहा है बच्चों और 10 जून तक आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन करेक्शन का जो डेट है वो आपका 13 जून से लेके 14 जून तक आप यहाँ पे जो भी आपको करेक्शन करना होगा वो आप करेक्शन कर पाएंगे। स्लॉट बुकिंग का जो टाइम है सेशन 2 का वो आपका 16 जून से 17 जून तक और एडमिट कार्ड आपका जो 20 जून को रिलीज कर दिया जाएगा। और बिटसेट सेशन 2 का जो एग्जाम है बच्चों वो आपका 22 से 26 जून तक कराया जाएगा और इंडिया के अलग अलग कैंपस में ये एग्जाम जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं बिटसेट 2025 को लेकर। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि अगर आप बिटसेट में बैठना चाहते हैं ठीक है तो क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बी एंड एमएससी, अगर आप बी में एडमिशन लेना चाहते हैं ठीक है या एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बी फार्मा, तो बी फार्मा में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मिनिमम एग्रीगेट 75% मार्क्स इन पीसीएम एंड पीसीबी, तो कम से कम 75% मार्क्स जो आपका यहाँ पे होना चाहिए एंड एटलीस्ट 60% इन इस सब्जेक्ट इंडिविजुअली। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में कम से कम आपका 60% होना चाहिए और तीनों को मिला के यहाँ पे जो मिनिमम 75% आपका पीसीएम में या पीसीबी में होना चाहिए। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग की बात करें कि कब कौन कौन से ईयर के बच्चे जो है बिटसेट को भर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर 12th एग्जामिनेशन इन 2025, जो बच्चे अभी हाल ही में एग्जाम दिए हैं तो वो यहाँ पे बिटसेट का फॉर्म जो है फिलअप कर पाएंगे और हुआ है पास 2024 और जिन्होंने 2024 में ही +2 पास कर लिया 12th तो वो बच्चे भी यहाँ पे बिटसेट का फॉर्म जो है वो भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का। तो जो मॉड है वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे एग्जाम होता है बच्चों, ऑनलाइन एग्जाम है और ड्यूरेशन जो है 3 घंटे का ये आपका एग्जाम होता है। और सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में आपका फिजिक्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से भी यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इन लॉजिकल रीजनिंग यानी जो रीजनिंग होता है तो इंग्लिश से 10 और रीजनिंग से आपके 20 यानी 30 क्वेश्चन। और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी जो भी हो, अगर बी फार्मा तो बायोलॉजी होगा और बी के लिए आप अप्लाई करें तो मैथमेटिक्स के यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं यानी टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है वो 130 होता है। ठीक है, अब देखिए मार्किंग स्कीम भी है कि अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपको 3 मार्क्स जो है यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और अगर आपका क्वेश्चन जो गलत हो जाता है तो -1 मार्क्स जो यहाँ पे आपका काट लिया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप सही करें तो 3 मार्क्स आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो फिर आपका 1 नंबर यहाँ पे काट दिया जाएगा। देखिए बोनस क्वेश्चन, कैंडिडेट हु आंसर ऑल 130 क्वेश्चन
विद इन द स्टुपेटेड टाइम। अगर आपका जो 3 घंटे का टाइम है और 3 घंटे से पहले आपने अगर 130 क्वेश्चन जो बच्चों सॉल्व कर लिया, तो फिर यहाँ पे अटेम्प्ट 12 एडिशनल क्वेश्चन, है ना। आप अपना स्कोर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे और 12 क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन आपका फिजिक्स से होता है, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से 4-4 क्वेश्चन होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि अगर आपने इस बोनस एडिशनल वाले पोर्शन में अगर आप चले गए, तो फिर बैक आप वापस जो यहाँ पे नहीं जा पा सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि सबसे पहले आप 130 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करें। अगर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जा रहा है, तब फिर आप एडिशनल जो है क्वेश्चन की तरफ मूव करें, ठीक है। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। तो फिजिक्स, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स और ईटीसी, यानी आपने जो +2 लेवल पे जो सब्जेक्ट्स पढ़ा है, जो चैप्टर्स पढ़ा है फिजिक्स में, बस उन्हीं सारे चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और अगर आप जेईई एस्पिरेंट हैं, है ना, या फिर किसी स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सारा जो सिलेबस आपका है ऑलरेडी, है ना, वही सिलेबस यहाँ बिटसेट का भी होता है। बिटसेट का अलग से यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं होता है। केमिस्ट्री में भी वही है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, जेनेटिक्स, ये इकोलॉजी, ये बायोलॉजी वाले के लिए हो गया, ठीक है। और इंग्लिश में यहाँ पे आपका ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, और वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स के क्वेश्चन जो यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं। तो ये सिलेबस है। तो +2 लेवल का आपका जो सिलेबस है, आप उसी सिलेबस को अच्छे से और प्रिपेयर कीजिए, है ना, और आराम से आप बिट सेट दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। और अगर आप जेईई एस्पिरेंट है, आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए तो यहाँ पे फिर बोनस चांस हो जाता है आपके लिए, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन फी और इंडियन सेंटर्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए सेशन 1 और सेशन 2 ₹34, और फीमेल कैंडिडेट के लिए बच्चों यहाँ पे ₹29 लगता है। और दोनों सेशन में अगर आप कर रहे हैं, तो मेल के लिए 5400 और फीमेल का यहाँ पे 4400 लगता है, ठीक है। तो ये इंडियन कैंपस के लिए हो गया। अगर आप दुबई कैंपस के लिए जाएंगे, तो फिर वहाँ पे एप्लीकेशन फी जो है आपका चेंज हो जाता है। तो ये आपका पिलानी हो गया, हैदराबाद गोवा कैंपस के लिए ये आपका फी, एप्लीकेशन फी होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग कैंपस एंड प्रोग्राम। तो कौन कौन से यहाँ पे कहाँ पे आप एडमिशन ले पाएंगे। तो बिट्स पिलानी सबसे जो टॉप आपका आता है, उसके बाद बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद और बिट्स दुबई, है ना। तो प्रोग्राम ऑफर्ड क्या है, तो बी ऑनर्स इन वेरियस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, बहुत सारे यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे बी के अंदर। बी फार्मा ऑनर्स होता है, और एमएससी डिसिप्लिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजिकल साइंस। तो आप इन सारे सब्जेक्ट से यहाँ पे मास्टर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिशन प्रोसेस। तो बिटसेट स्कोर, तो एडमिशन इस बिटसेट स्कोर के थ्रू बच्चों यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है, इसलिए बिटसेट देना बहुत जरूरी है। और एप्लीकेशन सबमिशन, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई फॉर एडमिशन विद देयर 12th ग्रेड मार्क्स एंड प्रेफरेंस फॉर प्रोग्राम्स एंड कैंपस। तो आप 12th का जो आपका मार्क्स आया, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर पाएंगे, है ना। और आपको जो भी कैंपस वगैरह चूज करना है, वो सब जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, तो वहाँ पे सारा आपका ऑप्शंस आएगा। मेरिट लिस्ट, सेपरेट मेरिट लिस्ट आर प्रिपेयर्ड फॉर बी फार्मा एंड एमएससी प्रोग्राम। तो बी फार्मा और एमएससी के अलग अलग यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपका बनता है। और सीट अलॉटमेंट, बिट सेट स्कोर एंड सीट एबिलिटी ऑफ सीट्स, है ना। तो बिटसेट स्कोर के थ्रू यहाँ पे जो आपका सीट का अलॉटमेंट होता है। और अगर यहाँ पे बिटसेट के कैंपस के हाईएस्ट सैलरी पैकेज की बात करें, तो ये कैंपस जितने भी है बच्चों, ये सारे के सारे आउटस्टैंडिंग प्लेसमेंट के लिए जाने जाते हैं। और प्राइवेट अगर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, तो बेस्ट है ये, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको हाईएस्ट पैकेज अगर देखा जाए, तो हमेशा एक अच्छा पैकेज यहाँ पे देखने को मिला है, लगभग 60-70 लाख आराम से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एवरेज भी अगर आप देखेंगे, तो 20 से 25 लाख यहाँ पे जो है बच्चों आराम से एवरेज मीडियन सैलरी पैकेज जो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप एक तरह से देखें, तो ये जेईई का अल्टरनेटिव ऑप्शन है। तो अगर आपका जेईई में अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा है, तो आप जरूर बिटसेट को भरिए, ठीक है। और बिटसेट पे भी अच्छा खासा यहाँ पैकेज मिल जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई एकेडमिक आपका स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थे बिटसेट 2025 को लेकर, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आने वाले वीडियोस का इन्फॉर्मेशन सीधा आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए